नमस्ते विद्यार्थी दोस्तों, फिर से आप सभी का सुधागढ़ विद्या संकुल कलम्बोली ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। अच्छी बात है, आप ये वीडियो देखकर पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करके आपकी पढ़ाई जो है, घर की जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई हमारे तरफ आ रही है और अच्छा लग रहा है क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता हो रही है। आज मैं 8वीं कक्षा सुलभ भारती हिंदी, ये हिंदी सब्जेक्ट का कविता है। ये कविता है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, प्यार से बोलना सीख लीजिए। ये कविता एक गजल है। गजल के रूप में रमेश दत्त शर्मा, इन्होंने ये कविता को, ये गजल को लिखी है। ये गजल है, इनकी है, इनके परिचय के बारे में। ये रमेश दत्त शर्मा, इनका जन्म जो है, ये जन्म एटा उत्तर प्रदेश में 1939 में हुआ है। ये रमेश दत्त शर्मा ने एक अच्छा काम किया है। 50 साल से पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टीवी द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन्होंने इसमें रखा है और ये प्रचार और प्रसारता के लिए काम किया है। ये काम के लिए उनको पुरस्कार भी मिला है। ये काम करने के लिए उन्होंने 7वीं 8वीं कक्षा से आरंभ किया है। ये उन्होंने काम स्टार्ट किया है और ये गजल जो है, ये कविता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। ये गजल में बोलना, सही समय पर कैसा बोलना है, प्रेम से बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, उसके ऊपर आत्मनियंत्रण रखना है। हमारा आत्मनियंत्रण उसके ऊपर होना चाहिए। और ये हमारी बोलने में मधुर वाणी कैसी होनी चाहिए, ये इस गजल में उन्होंने लिखा है और कहा है। ये गजल जो है, ये गजल प्यार से बोलना सीख लीजिए। सीखने की क्या जरूरत नहीं है, हमारे अंदर जो होती है, लेकिन वो हमारे अंदर सामने लाना है, इतना ही करना है बस। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। हमारी वाणी जो है, ये वाणी कैसी होनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। प्यार से हमारी बातें होनी चाहिए, शहद जैसी बातें होनी चाहिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। शहद तो मालूम है, मध हमारे घर में रहती है। मध का उपयोग हमको मालूम है। जब किसी चीज में कड़वाहट रहती है तो शहद हम मेडिसिन लेते हैं। छोटे बच्चे को मेडिसिन देते हैं कड़वाहट लेने के लिए, वो रोता है, उसको हम क्या करते हैं, उसमें शहद डाल देते हैं, क्योंकि शहद एक मेडिसिन भी है। वैसी तरह वो घोलते हैं हम, क्योंकि उसके अंदर ये मेडिसिन को मिठास आए। और ये मिठास आने के लिए क्या करना है, प्रयत्न करना है, प्रयास करना है। इसके लिए हमारे अंदर के वाणी को, हमें हमारा अंदर का भाव, ये मधुर वाणी का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इससे क्या होते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे बन जाते हैं। इसके लिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, प्यार से बोलना चाहिए। बातें हमारे कैसे होने, कटुता नहीं, बातों में कटुता नहीं आनी चाहिए। बस प्यार से बातें हमारे होने चाहिए। चुपचाप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। चुपचाप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। जुआ वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुपचाप रहने के यारों बड़े फायदे हैं,
जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ज्यादा बातें नहीं करने हैं, चुपचाप ज्यादा चुपचाप रहना है। जरूरत नहीं है वहां बिना बातें ही नहीं करना है, जरूरत नहीं वहां पर। उधर सलाह भी नहीं देना है, जरूरत नहीं वहां पर। काम बिना बोलना नहीं है, काम जरूरी काम है, उधर बातें करना है, क्योंकि इसमें हमारी ऊर्जा व्यस्त होती है। वो ऊर्जा व्यस्त होती है बिना काम के लिए। ये ऊर्जा हमारी ऊर्जा जो है, ये सकारात्मक काम के लिए जब ऊर्जा लगाएंगे तो हमारे लिए उसका उपयोग अच्छा होगा। कोई भी जो चीज देखो, उसके लिए अंदर ऊर्जा होती है। कौन सा भी चीज ऊर्जा लेने के लिए हर एक प्रयत्न करता है। पेड़ भी हो वो ऊर्जा लेता है, इंसान भी हो वो ऊर्जा लेता है। सीधा साधा हमारा घर का मोबाइल रहता है, उसके लिए ऊर्जा देते हैं, हम यूज करते हैं, तो हम बैटरी लगाते हैं, ऊर्जा खत्म लगाते हैं, फिर से हम बैटरी चार्ज करते हैं, बराबर है ना, यूज करते हैं। वैसा ही हमारे अंदर ऊर्जा भरती है, तो हम कानों से, आंखों से, विचारों से हमारे ऊर्जा व्यस्त करते हैं। तो हमारी ये ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा व्यस्त करने के लिए हमें ज्यादा बातें करना नहीं, बातें करना है तो सकारात्मक काम के लिए करना है। और जुबा जो है, जुबा वक्त पर खोलना चाहिए। हमारी जुबा है, ये जुबा यानी जिद, ये जिद जो है, ये हमारी बातें कभी होना चाहिए, ये हमारी बातें जो है, ये बातें वक्त पर आने चाहिए। इसके लिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, हमें कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए और ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। कुछ हमको सामने वालों को कहना है, ये बात कहना है, कहने के ख्यालों को खुद तोड़ना सीख लीजिए। हमें किसी को कहना है तो पहले सोच समझकर उसके साथ जो बात कहना है, वो बात हमें सोचना है, विचार करना है, हम क्या बोलेंगे उसको। ये बात हम जो उसके सामने बात व्यक्त करेंगे, वो बात आने से पहले हमें सोचना चाहिए उसका परिणाम क्या होगा, बराबर है ना। परिणाम क्या होगा वो सोचना चाहिए, बाद में वो बात होनी चाहिए। इसमें जब हम सोचेंगे तो हमारी सामने वाले से, हमारे से बात अच्छी बन जाएगी, और अच्छी बात बन जाएगी, क्योंकि ख्यालों को खुद तोड़ना सीखिए। ख्याल यानी याद रखना। तोलना यानी माप लेना। तोलना मालूम है, हम जब बाजार में जाते हैं तो तोलते हैं, कुछ सामान लेते हैं, तोलते हैं, बराबर है ना। वैसा ही हमें तोलना चाहिए ख्यालों को, क्योंकि हम जब कभी कटु बातें कहते हैं, तो ये कटु बातें सामने वाले के मन में याद रहती है। अच्छी बातें कहते हैं वो भी याद रखते हैं, लेकिन वो अच्छी बातें, उसके अंदर सकारात्मक भाव रहता है, बराबर है। तो हम कटु बात कहते हैं तो हमारे अंदर की बात वो याद रखता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो है ख्याल रहता है इंसान को, जब उसको बात हमारी कोई कटु लगे तो वो ख्याल में रखता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ख्यालों को याद रखना चाहिए, तोलना चाहिए, माप लेना चाहिए बात कहने से पहले। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए, बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए, यही करना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, तू तड़ाक हो या तू मैं, अपने आप को
टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तड़ाक, तड़ाक यानी क्रोध, हमारे अंदर का क्रोध होता है। ये क्रोध कैसा होता है? तलवार जैसा होता है, तलवार जैसा तोड़ देता है। लेकिन तलवार जब तू मैं यानी हमारे मतभेद होते हैं, तलवार जैसे, लेकिन तलवार में क्या होते हैं? तलवार जब घाव लगाती है, जख्म करती है, वो तलवार के घाव जो है वो जख्म भर जाती है। लेकिन जो हमारी जो मतभेद कटु शब्द रहते हैं, ये कटु शब्द कभी भी नहीं भरते हैं, नहीं भूलते हैं, वो याद ही याद रहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ख्यालों को हमें याद रखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने ये याद करना चाहिए और अपने आप को टोकना सीख लीजिए। टोकना, अपने आप को टोकना है, अपने आप को रोकना है। टोकना यानी रोकना, ये अच्छी बात नहीं है, ये करना नहीं है। खुद को हम जब बोलेंगे, क्योंकि जब हम हमारी गलती स्वीकार करते हैं, कोई कुछ भी हो हमारे से गलती, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है हमारे से गलती नहीं होती है, बराबर है ना? गलती नहीं होते ऐसा इंसान कोई भी नहीं रहता है, गलती होती है। लेकिन जो गलती को स्वीकार लेता है वो जल्दी आगे बढ़ जाता है। माउंट एवरेस्ट कभी डायरेक्ट नहीं जाता है, वो गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, वैसा ही होता है, बराबर है ना? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? खुद को टोकना सीख लीजिए। टोकना है, खुद को रोकना है, ये अच्छा नहीं है। मैं जब खुद को बोलूंगा तो सामने वाला जरूरत आपके संबंधी अच्छा भाव ही रखेगा, अच्छा भाव ही रखेगा। वो तलवार कैसा ये करेगा, और ये हमारे वाणी का घाव जो है, ये वाणी का घाव कभी भी नहीं भरेगा। हमारे बातचीत के दौरान मतभेद होते हैं, लेकिन वो मतभेद कैसे होने चाहिए? संभाल कर, कैसे वाणी से? शहद जैसी वाणी से हमारे घाव बनना चाहिए। और हम खुद को इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारी बात जब गलत होती है तो हम खुद को क्या करना चाहिए? टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। ये जरूरत हमें होना चाहिए। पटाखे की तरफ फटने से पहले, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह हमारा गुस्सा कभी ऐसा रहता है, पटाखे की तरह जोर से हम दौड़ के जाते हैं और जोर से क्रोध में दौड़ के जाते हैं और जब पटाखे की तरह हम फट जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये पटाखे किसी भी परिस्थिति में हम दूसरे पर क्रोध करने के लिए जाते हैं। ये क्रोध करने के लिए हम उसका रिजल्ट बहुत बुरा आ सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? और रोशनी के रंग घोलना चाहिए। पटाखे की तरह क्रोध से हम जल्दी जाएंगे, सामने वाले के ऊपर बातें करेंगे, कटु बातें करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। उसके ऊपर हमें और रोशनी के रंग डालना चाहिए और ये समझना चाहिए, उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? ये अच्छी बात नहीं है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ये हम खुद जब बोलेंगे तब हम एक अच्छा रास्ता ढूंढेंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे। कटु वचन, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन होते हैं, ये देखो, कौन सा भी पेड़ लगाएंगे हम तो क्या होगा? हम खेती वाले हैं, हम गांव में रहने वाले हैं, हमको मालूम है हर एक के गांव में खेती रहेगी। खेती में हम क्या लगाते हैं? गेहूं लगाते हैं, चावल लगाते हैं, चना लगाते, कुछ भी लगाते हैं, जो लगाते हैं वही आता है ना, बराबर है ना? वैसा ही
हमारे अंदर का जो भाव है कटु जैसे है, जब हम कटु की खेती लगाएंगे तो क्या होगा? कटु के पेड़ ही आएंगे, बराबर है ना? कटु के पेड़ ही आएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मीठी मीठी ऐसी मीठी मीठी के पेड़ लगाना चाहिए। तो क्या होगा? मीठे पेड़ आएंगे, और इसके लिए हमें मीठे पेड़ आएंगे और हम एक अच्छा इंसान बनेंगे। इसके लिए हम जब कुछ कहते हैं, ये कहने के लिए हमें कटु वचन नहीं होना चाहिए। हमारे कटु वचन को तो हम छोड़ना चाहिए, ये कटु वचन रखना ही नहीं है हमारा। जब हम सामने वाले से बात करते हैं, जो वचन से बात करते हैं, तो बातों से हमें क्या होना चाहिए? एक अच्छा रिश्ता बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छी हमारी बातें होना चाहिए। हमारे अंदर ये शहद जैसी बातें होनी चाहिए, और शहद जैसी बातें हमारी होती है। कटु वचन को हम टालते हैं, नहीं लेते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, और मीठी बोली तो गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी बोली के रोप हम लगाएंगे तो क्या होंगे? पौधे कैसे आएंगे? मीठे मीठे ही पौधे आएंगे। इसके लिए हमें कैसे पेड़ लगाना है? मीठे पेड़ लगाना है। मीठे पेड़ लगाएंगे तो मीठी खेती भर जाएगी, और मीठी मीठी बातें बन जाएगी, और मीठी मीठी बातें बनने से हमारा एक रिश्ता कैसा बन जाएगा? एक भरा भरा मीठा रिश्ता बन जाएगा। इसके लिए हमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है? शर्मा जी ने कहा है, क्या कहा है? कि हमें मीठी बातें कहने हैं, सोच समझकर। आत्मनियंत्रण हमारे अंदर होना चाहिए, ज्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए बात करने के लिए। हमें जल्दी नहीं होना चाहिए, सोच समझकर हमारी बातें होनी चाहिए। ये बातें होने से हमें होती है तो बातें हमारे अंदर अच्छा भाव होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कि हम एक हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारी बातों में मधुरता आनी चाहिए। बात बेबात हो, भेता बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे बोलना सीख लीजिए। बात बेबात हो, कोई बात हमारी होती है, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। किसी को हमारी बात बुरी रहती है, कटु रहती है, ये बात कटु रहती है, तो ये कटु लगती है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये कटु बात लगती है तो हमें वो बात को मोड़ना चाहिए। सामने वालों को सामने वाला समझने लगा है कि हमारी बात कटु लगी है, तो उसे आपकी बात है, ये बात उसे प्यार से समझाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा था। बात से बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख ले। बदल लेना, बात को कटु लगी, सामने वाले को कटु लगी, तो हमें क्या करना चाहिए? ये बात बदल कर उससे प्यार से समझाना चाहिए कि ये बात ऐसी नहीं थी, ऐसा था, ऐसा समझकर उसको समझाकर उसे लेना चाहिए और समझाना चाहिए। अब देखिए, किसने कहा वोट सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ये सब कहा है, कटु बातें कहना है, ज्यादा बोलना नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने कहा है चलो बात ही करनी नहीं है तो चलो चुपचाप से रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये किसी ने कहा नहीं, क्योंकि हम जरूरत हो, अनुचित प्रकार किधर होते हैं, अन्याय किधर होते हैं, अत्याचार किधर होते हैं, और इसका डट कर हमें विरोध करना चाहिए। उधर उस टाइम में हमारा मुंह खोलना चाहिए। हम सवाल पूछते हैं, उसका प्रश्न पूछते हैं, उसका सवाल आप देना ही है, तब आप
चुपचाप बैठेंगे क्या? नहीं बैठना है। तो इसके लिए क्या करना है, जब हम कहेंगे तो ये बात कहेंगे तो बात हमें क्या होना चाहिए, हम जब ये खोलना चाहिए, हमें ये मुंह हमारे ओठ खोलना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत लगे तब हमें चुपचाप बैठना नहीं है, चुपचाप बैठना नहीं है, हमें बोलना है, जरूरत लगे तब हमें बोलना है। यही इसमें कहा है कि ये मधुर वाणी हमारी होनी चाहिए, हमारी प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसमें उन्होंने कहा, ये गजल में कहा है, प्यार से बोलना है, मीठी बातें बोलना है। हमारे ऊपर बोलने, हम जब बोलते हैं तो हमारा आत्मनियंत्रण होना चाहिए, हमारे ऊपर खुद के ऊपर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। और मधुर वाणी से, शहद जैसे वाणी से एक रिश्ते, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ये कोशिश हम कैसे करेंगे, मीठी मीठी प्यारी सी बातें करने से हमें क्या होगा, ये मीठी मीठी बातें करने से हमारा एक रिश्ता अच्छा बन जाएगा। अच्छा रिश्ता बनने से हम एक, जो कहा है इसमें उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि ये जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये गजल को हम एक अच्छा रूप देंगे। और ये जो उन्होंने कहा है इसमें हम, ये तो कविता के लिए रह गया है, लेकिन समाज में जो जब हम जाएंगे तो यही उसका परिवर्तन जब होता है तो एक अच्छा समाज, अच्छा रिश्ता बनेगा। इसके लिए हमें खुद उसका असर हमारे ऊपर, हमारे फैमिली को, हमारे सामने वाले पर हो जाएगा। इसके लिए हमारी बातें जो है, किधर भी जाएंगे हम, जब किधर भी जाएंगे तो हमें क्या होगा, ये असर, उसका असर जो है, ये असर ऐसा अच्छा होगा और मधुर असर होगा। यही इसमें कहना है। और यही ये मधुर, ये जो जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यही बात कहना था। धन्यवाद।